सोने की दीवारों का महल, 1000 से ज्यादा घोड़े, ओमान का वो रईस सुल्तान जिससे मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। खाड़ी का वो मुस्लिम देश जहां मौजूद है शिव मंदिर, इस देश के साथ मिलकर समुद्री लुटेरों को भारत बनाता है धुआं। भारत के बुरे वक्त में जब पाकिस्तान के पीछे खड़े थे मुस्लिम देश, भारत के लिए पाकिस्तान से भिड़ गया था ओमान। सोने की दीवारों से बने महल में रहता है, 1000 से भी ज्यादा घोड़े रखता है। पूरी दुनिया में सुल्तान की रईसी के चर्चे हैं, जिनसे मिलने पीएम मोदी पहुंचे हैं। ओमान के सुल्तान का भारत से भी खास रिश्ता है। खाड़ी का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। इसी देश की मदद से भारत समुद्री लुटेरों को भी धुआं बनाता है। भारत के बुरे वक्त में जब दुनिया भर के मुस्लिम देश पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए थे, उस दौरान इकलौता मुस्लिम देश कैसे भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान से भिड़ गया था, जानेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं यहाँ के सुल्तान हैथम बिन तारिक की, जिनसे मिलने मोदी पहुंचे हैं। सुल्तान हैथम के पास ओमान में 6 बड़े और पारंपरिक डिजाइनर वाले महल हैं। इनमें सबसे प्रमुख अल आलम पैलेस है। ये 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये महल सोने और नीले रंग की दीवारों से सजा हुआ है। पूरा महल 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली किलों, मीरानी और जलाली से घिरा और सुरक्षित है। यहाँ ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स, नीदरलैंड की रानी जैसे बड़े मेहमान भी रुक चुके हैं। मुस्लिम देश ओमान भारत के लिए कितना जरूरी है, इसे समझिए। ओमान को गेटवे ऑफ गल्फ यानी कि खाड़ी का दरवाजा कहा जाता है। ये होर्मुज जल डमरू मध्य के पास स्थित है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है। अरब सागर में समुद्री लुटेरों का खतरा हमेशा रहता है। सोमालिया के पास से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को खतरा रहता है। भारत और ओमान की नौसेना मिलकर इन लुटेरों का मुकाबला करती है। दोनों देश खुफिया जानकारी भी एक दूसरे को साझा करते हैं। ओमान भारत को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देता है। ये सुविधा बहुत कम देशों को मिलती है। जब भी यमन या किसी दूसरे देश में संकट आता है, तो ओमान भारत के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का बेस बन जाता है। ओमान को ये बात पता है कि अब तेल के सहारे बहुत ज्यादा दिन तक वो ऐश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तेल धीरे धीरे कम हो रहा है। भारत और ओमान अब भविष्य की ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। ओमान के पास बहुत सारी धूप और खाली जमीन है। यहाँ भारत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत की कंपनियां यहाँ ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन प्लांट लगा रही हैं। ओमान के शाही परिवार का भारत से गहरा रिश्ता है, क्योंकि दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद ने अपनी पढ़ाई भारत में पुणे से की थी। उन्हें भारत से इतना प्रेम था कि वो अक्सर भारत को अपना दूसरा घर कहते थे। उनके पिता भी भारत में रहते थे। इसीलिए शायद आज भी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत को विशेष महत्व देते हैं। जब भी भारत का कोई प्रधानमंत्री ओमान जाता है, तो प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया जाता है। मस्कट में एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। ये मंदिर करीब 125 साल पुराना है। इसे मोतीश्वर मंदिर कहा जाता है। खाड़ी के किसी मुस्लिम देश में इतना पुराना मंदिर होना बताता है कि वहाँ भारत के लोगों को कितना सम्मान मिलता है। पीएम मोदी भी इस मंदिर जा चुके हैं। ओमान और भारत की दोस्ती हमेशा दिखी है। 1971 के युद्ध में जब ज्यादातर मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो गए थे, उस दौरान ओमान अकेला मुस्लिम देश ऐसा था जो भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान से भिड़ गया था। इसलिए भी ये देश भारत के लिए बहुत खास है। ओमान में जब मोदी पहुंचे, तो यहाँ के सुल्तान हैथम ने मोदी के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया। गल्फ देशों में सुल्तान हैथम और मोदी के चर्चे होते हैं। सुल्तान हैथम को दुनिया के सबसे रईस सुल्तानों में गिना जाता है, जिनके पास सोने की दीवारों से बना हुआ महल है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। भारत और ओमान का रिश्ता आज का नहीं, ये रिश्ता सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। उस दौरान ओमान को मगन कहा जाता था। गुजरात के लोथल बंदरगाह से जहाज ओमान जाते थे। उस समय इंजन वाले जहाज नहीं होते थे, लकड़ी की नावें होती थी। ये नावें हवा के सहारे चलती थी। भारत से मसाले, कपड़ा और अनाज ओमान जाता था। बदले में वहां से खजूर और मोती भारत आते थे और आज भी रिश्ता जारी है। ओमान के सुल्तान हैथम और मोदी करीब 3 साल बाद मिले हैं। ओमान ऐसा देश है जहां राजशाही होने के बाद भी आपको भारत जैसा माहौल दिखेगा। यहाँ गुजराती भी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। मोदी यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ भारतीय लोगों से भी मिले। पाकिस्तान सहित मुस्लिम देश ओमान को भारत से अलग करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ये असंभव लगता है। लेकिन मुस्लिम देश ओमान पर क्या भारत को आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए?
आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।